हरे कृष्णा। मैं आज साधु संघ के बारे में एक दो श्लोक पढ़ूंगा और फिर हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने क्या लिखा है, क्योंकि भक्ति का जो मूल है वो साधु संघ है। करेक्ट, कल भी ये बात आई थी, तो उसी से आगे हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर ये श्लोक कौन बोल रहा है? बाय द वे ये वेयर इज द श्लोक? यस, 20वां नंबर श्लोक है ये। 20वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं, बट ये हु इज स्पीकिंग दिस? करदम मुनि बोल रहे होंगे, आपको सॉरी, वो कपिल मुनि बोल रहे होंगे। ओ मास्ट, यस। कपिल मुनि बताते हैं, उन्होंने पूछा था कि मेरा सारा झंझट कैसे खत्म होगा मेरी जिंदगी का। उनकी माता पूछ रही है, तो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ ये वाला श्लोक। आई वॉन्ट टू सी श्रील प्रभुपाद ने लिखा क्या है इसके बारे में, मेरा वो इंटरेस्ट था। वो बड़ा तात्पर्य लिखा है, गुड। आई वॉन्ट टू रीड दिस। त्रिसंगमजरम पाशम आत्मनः कवियो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। वो कहते हैं कि हर विद्वान पुरुष जानता है, अच्छी तरह से विद्वान पुरुष जानता है, जो विद्वान है, कि जो संसार से जो आसक्ति है वो सबसे बड़ा बंधन है आत्मा के लिए। त्रिसंगम अजरम पाश, पाश है वो। अब बंधन का मतलब दुख, जैसे आपको जेल में बंद कर दिया जाए, आपको हिलने ना दिया जाए, तो वो दुख है बहुत बड़ा। ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट लिखा है, एंटेंगलमेंट। आत्मा के लिए अगर आसक्ति है संसार से, ये आत्मा के लिए बहुत दुख की बात है। अगर वही अटैचमेंट अगर हम शुद्ध भक्तों पे लगा दें, वो अटैचमेंट अपनी, तो उससे मुक्ति का द्वार खुल जाता है। ये कपिल भगवान अपनी माता को समझा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ, इससे पहले श्लोक में क्या कह रहे हैं वो। इससे पहले श्लोक में कह रहे हैं कि कोई भी सिद्धि है आत्म शास्त्रकार में, कोई भी सिद्धि वो नहीं प्राप्त की जा सकती किसी भी योगी के द्वारा, जब तक वो परम भगवान की भक्ति में नहीं लगता है, क्योंकि वही एक शुभ मार्ग है, बाकी कोई शुभ मार्ग नहीं है। और जो हम अभी भाग रहे हैं दुनिया में, ये सब हमारी बुद्धि अभी क्या कहेंगे उसको, दूषित है। और हमें लग रहा है कि भागने से, शायद भागना जरूरी है ऐसे में लग रहा है, लेकिन भागने से कुछ होगा नहीं। होगा भक्तों के पीछे भागो, कथाएं सुनो, हरिनाम करो, इससे जिंदगी सुधरेगी। कुछ भी फायदा नहीं होगा, तड़प तड़प के मर जाएंगे सब। तो श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक तरह की आसक्ति वास्तव में जो भौतिक जीवन है, बद्ध जीवन, उसमें बंधन का कारण है। कॉज ऑफ बॉन्डेज इन कंडीशनड लाइफ, जो हमारा संसारिक जीवन में जो बंधन है वो क्या है? अटैचमेंट। और जो दूसरे तरह की अटैचमेंट है, जब वही लगाई जाती है किसी और चीज पर, तो वो मुक्ति का द्वार वहां से खुल जाते हैं। आसक्ति को आप खत्म नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी किल्ड, लेकिन इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब जो आसक्ति तो रहेगी हृदय में, आसक्ति हमारा नेचर है, आत्मा का स्वभाव आसक्ति है, वैराग्य नहीं है। आसक्ति होती है किस चीज से, तो वैराग अपने आप किसी और चीज से हो जाता है। वो वास्तव में वैराग नहीं है। सो वो तो आसक्त, उसे पता ही नहीं कि मैं वैरागी हूँ। वो तो आसक्त हुआ पड़ा है ना कोई व्यक्ति, तो संसार दूसरी तरह से अपने आप छुट जाएगा वो। तो आसक्ति आत्मा का गुण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये आसक्ति भौतिक चीजों के लिए, इसको क्या कहते हैं? भौतिक चेतना कहते हैं। अब देख रहे हैं हम सब लोगों को लगता है प्रभु जी ऐसे घर कैसे चलेगा, वैसे कैसे चलेगा। वो घर जब आप बंधन में फंस जाएंगे तो घर कैसे चलाओगे आप तो खाली बस निराश हो गए और दूसरों को परेशान करोगे। घर नहीं चलता ऐसे आसक्तियों से। तो ये हमारी सब कुटिल बुद्धि के विचार हैं, तमोगुणी बुद्धि है, ये उल्टा विचार है। यहाँ पे कहते हैं भौतिक चेतना को क्या कहते हैं कि भौतिक चेतना यही है कि हमें
भौतिक वस्तुओं से आसक्ति है, और जो कृष्ण के प्रति आसक्ति है या उनके भक्तों के प्रति, दोनों लिखा है, वो क्या है, वही कृष्णा भावना अमृत है। अमृत, अमृत चाहिए अगर हमें अपनी लाइफ में, एकदम आनंद चाहिए, तो ये सब करना पड़ेगा। आसक्ति कहाँ है आपकी भक्तों से? तो चेतना, वास्तव में आसक्ति चेतना के लेवल पे होती है। कितना अच्छा लिखा है। इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य में बहुत बड़े बड़े शब्द होते हैं और वहीं से अमृत निकलता है। अब यहाँ एक बात लिखी है, चेतना क्या है? वास्तव में आसक्ति का धरातल क्या है? चेतना। चेतना के लेवल पे होती है आसक्ति। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब हम अपनी चेतना को शुद्ध कर लेते हैं, भौतिक चेतना से शुद्ध कर लेते हैं और उसको कृष्ण चेतना में लगा देते हैं, तो हमें मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मतलब दुखों से। मुक्ति क्यों कहते हैं? मुक्ति, अब मुक्त हो गया है, मुक्ति में सारे दुख खत्म हो गए। मुक्ति का एक मतलब ये भी है, मुक्ति मिल गई। अब इसका मतलब व्यक्ति बहुत दुखी है, लेकिन सुअर को पता नहीं है कि वो बद्ध है। वो सोच रहा है मैं बहुत एंजॉयमेंट कर रहा हूँ। सुअर भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, सो रहा है, भाग रहा है, खा रहा है, बस यही काम कर रहा है। डिस्पाइट द स्टेटमेंट दैट वन शुड गिव अप अटैचमेंट, इस कथन के बावजूद भी कि हमें आसक्ति छोड़नी चाहिए, हमारे लिए इच्छा मुक्त होना संभव नहीं है जीव के लिए। ऐसे नहीं चलो आसक्ति सब त्याग दो, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि आत्मा का गुण है वो, पर बदलनी है। एक जीव, वो जो उसकी मूल स्थिति है वो क्या है उसकी, वो उसके अंदर एक प्रवृत्ति है, किसी चीज से आसक्त होने की प्रवृत्ति है। बहुत सुंदर लिखा है नहीं हमारी, इसलिए भगवान में नहीं करेंगे तो अपने आप इस मन संसार में जाएगा जाएगा, उसको रोक नहीं सकते, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसका स्वभाव है ना आत्मा का। वो तुरंत आसक्ति हो जाएगी किसी चीज से संसार में, किसी रूप से या संगीत से या सुगंध से या स्किन से, रंग से, किसी चीज से आसक्ति हो सकती है, क्योंकि आत्मा का गुण है ये। हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति के पास कोई वस्तु नहीं है अटैचमेंट के लिए और उसके पास बच्चे नहीं है, तो वो अपना अटैचमेंट बिल्ली या कुत्तों में लगा देता है। कल मैं एक दुकान पे गया था, तो वहां पे बिल्ली सो रही थी और वो बिल्कुल मनुष्यों की तरह रह रही थी, जैसे उसको फर्क ही नहीं कितने लोग वहां पे हैं दुकान में। तो मैं कहा ये बिल्ली ऐसे कैसे करे, लोग डरते ही ये इसको कोई मतलब नहीं है। तो वो लोगों ने बिल्ली उसमें रखी हुई है, बताओ। मैं कल क्या लेके आया था, चलो मैं तो कुछ और लेगा, उस दुकान पे नहीं जाना चाहिए वैसे, मेरे समझ में आ गया अभी। क्योंकि बिल्ली को अगर हाथ लगा दो आप, और कुत्ते को और छिपकली को, तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं हमें तुरंत स्नान करना चाहिए। देन ही ट्रांसफर अटैचमेंट। कुत्ते और बिल्लियों से, वो लोगों ने कितने कुत्ते बिल्ली रखे, लोग कितने पागल है, नहीं कले हुए हैं, घर में रखा हुआ अंदर ही। दिस इंडिकेट दैट द प्रोपेंसिटी फॉर अटैचमेंट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। इससे पता क्या लगता है कि व्यक्ति नहीं रोक सकता इसको। हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लगा के रखा है उसने, और इसलिए इसको हमें उत्तम उद्देश्य के लिए प्रयोग करना चाहिए। अटैचमेंट हमारे पास है ऑलरेडी, गुण है हमारे पास। हम सबके पास प्रेम भी है, प्रेम मतलब अटैचमेंट से होता ना, लेकिन हमने उस संसार में लगा रखा है वो। हमारा अटैचमेंट भौतिक वस्तुओं के लिए, उससे हमारी जो भौतिक अवस्था है वो बहुत लंबी हो जाती है, हमेशा के लिए इसे बढ़ाती है भौतिक अटैचमेंट। परंतु वही अटैचमेंट अगर हम, जब वो भगवान के प्रति चली जाती है या भक्तों के प्रति, तो वो मुक्ति का कारण बनती है, इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं। तो एक बात तो प्रभुपाद जी ने बता दी, अटैचमेंट आत्मा का गुण है। चेतना, चेतना मतलब आत्मा, आत्मा का सिम्टम है चेतना, तो आत्मा का गुण है ये अटैचमेंट, और इसको ट्रांसफर करना है। अगले पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है, यहाँ पे इसका अनुमोदन किया जा रहा है, सिफारिश की जाती है यहाँ पर किस बात की, कि हमें अटैचमेंट करनी चाहिए भक्तों के प्रति। यहाँ पे स्पेशली भक्तों के प्रति कह रहे हैं, साधुओं के प्रति। मतलब अटैचमेंट हो गया, मुझे अटैचमेंट हो गया उससे, दिस इज वेरी गुड। उसमें अटैचमेंट ही नहीं है, जैसे किसी को प्रेम हो जाता ना, मतलब सम्मोहन हो गया, वो पागल हो गया उसके पीछे, ऐसे में भक्तों के प्रति होना चाहिए, तभी जाके भक्ति बढ़ती है। नहीं तो भक्ति बढ़ेगी नहीं, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, अपना इंडिपेंडेंट है, कुछ नहीं हो सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकते आप। अटैचमेंट चाहिए, यू नीड अटैचमेंट।
अटैचमेंट का मतलब है कि भैया मैं तो पागल हो चुका हूँ, मैं और किसी सुनता ही नहीं हूँ। दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट इज रिक्वायर्ड। एंड हु इज ए साधु, लेकिन साधु कौन है ये भी देखना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं। ये नहीं है किसी से भी जाके ब्लाइंड अटैचमेंट कर लो, अंधा अनुगमन। साधु कौन है? साधु से अटैचमेंट करने, लेकिन साधु है कौन? साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं है कि जिसने बस ये कपड़े पहने केसरिया रंग के या बड़ी दाढ़ी रखी है। साधु की परिभाषा भगवद गीता में दी गई है कि जो बिल्कुल अडिग रूप से, अडिग समझ लो, डिगता नहीं है, भक्ति में लग जाता है, कोई उसे हिला नहीं सकता, उसको कहते हैं साधु। उसका हो सकता है उसको माया अटैक कर दे, उसके कुछ भी हो जाए उसको, तभी तो कह रहे हैं साधु मानना चाहिए। लेकिन भक्ति से वो भक्ति नहीं छोड़ता वो, कि माला छूट गई मेरी, मैं भागवत नहीं पढ़ रहा, बस प्रभु जी मूड ऑफ हो गया। साधु की पहचान यह है कि वो भाई बिल्कुल फिक्स है भक्ति में, सेवा में फिक्स है, वो सेवा नहीं छोड़ता है वो। इवन दो वन इज, उस साधु की परिभाषा, एक परिभाषा है साधु की, कि साधु की पहचान क्या है? हमेशा वो भक्ति में लगा रहेगा, सेवा में लगा रहेगा। इवन दो वन इज फाउंड नॉट टू बी फॉलोइंग, देखो वही पॉइंट आ गया जो मैं भी कह रहा था। अगर आप परंपरा में हैं तो एकदम वही पॉइंट आपके मुंह से निकलेगा, सच बात है। अगर आप प्रॉपरली एज इट इज फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं तो पूरी परंपरा में सेम मूड चल रहा है ना, प्रभुपाद जी को वही कोट कर रहे हैं यहाँ पे। इवन दो वन इज फाउंड, अगर ऐसा ही पाया जाता है कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति है वो अच्छी तरह से, बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशन भक्ति के फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन इफ वन सिंपली, लेकिन उसका भगवान में जो श्रद्धा है वो बिल्कुल अडिग है, अडिग श्रद्धा अडिग है परम भगवान में, तो उसको साधु मानना चाहिए। डाउट नहीं है उसको बिल्कुल भी। साधु एव से मंतव्य, जिसको डाउट है, डाउट पता क्या कहते हैं? डाउट मतलब यह है कि मुझे पता है कि भक्ति करने से ही मेरी जिंदगी सफल होगी, ये जिसको श्रद्धा बोलते हैं। आपने खुद ने सबने पढ़ा था श्लोक को 2.41, नहीं, श्रद्धा साधु विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, उसको पता है कि भाई मेरा जिंदगी, मेरा जो जीवन सफल केवल भक्ति से होगा, बाकी चीजों से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, और मेरी डेस्टिनी है। लेकिन अगर मैं भक्ति कर रहा हूं तो मैंने सारे कर्म भी कर लिए, दिस इज द पॉइंट। समझ रहे बात को आप? दिस इज द पॉइंट। साधु इज स्ट्रिक्ट फॉलोअर। उल्टा 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 पता क्या होता है, मैंने तो देखा है प्रैक्टिकली कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं और आपने कुछ संसार में ध्यान दिया, वो चीज आपके लिए और उल्टा आभूषण बन जाती है, वो उससे फायदे होता है उल्टा। कुछ ऐसा भगवान करेंगे आपके लिए और चार चांद लग जाएंगे, आपको और नई चीजें मिल जाएंगी। लेकिन हम लोग उल्टा कर रहे हैं सब लोग। ये असली श्रद्धा का मतलब यह है, इतना फेथ है उसका, कृष्ण भक्ति से सब कुछ होने वाला है। साधु वो जो भक्ति स्ट्रिक्ट फॉलो ड्यूअल सर्विस, जो भक्ति है उसको बहुत सख्ती से फॉलो करता है वो। और यहाँ पर यह भी सिफारिश की जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म को साक्षात करना चाहता है, अच्छी बिल्कुल यही चाहता है वो, ब्रह्म का साक्षात करना और कुछ नहीं चाहता है, और वो आध्यात्मिक सिद्धि चाहता है, तो उसकी अटैचमेंट क्या होनी चाहिए? उसकी अटैचमेंट साधुओं में उसको ट्रांसफर कर देनी चाहिए। भैया मुझे तो बस, किसी का ध्यान ही नहीं है इसको, उसके पीछे पागल हो रहा है, ऐसे बोलो, बोलना चाहिए। तो ये कोई बोले तो सोचो कि कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, कोई आपको ऐसे बोल रहा है तो जो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बात से। भगवान चैतन्य ने इस बात की पुष्टि की है, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितम से कोट कर रहे हैं अभी, केवल एक साधु का भाई, ये मोमेंट्स, एक क्षण भी, एक क्षण को लिखा है वहां पे, 1 सेकंड का 11वां हिस्सा का भी संग मिल जाए तो उसको सिद्धि मिल सकती है। इतना मतलब बता रहे हैं साधु की महिमा क्या है। तो इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी साधु की परिभाषा बता दी उन्होंने, और श्रद्धा का मतलब क्या है, और साधु वास्तव में है कौन, अच्छी तरह से साधु की पहचान कैसे करें।
इसलिए हमें साधुओं में ना ये नहीं देखना चाहिए कि अभी सब जिसका लक्ष्य ठीक है और श्रद्धा अटल है और जो प्रयास कर रहा है उससे कोई गलती वलती हो जाए देखना नहीं चाहिए, उससे उल्टा अपराध लग जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। डोंट सी द फॉल्ट्स ऑफ ए साधु। और कभी भी साधु की पिछली जिंदगी में नहीं जाना चाहिए, वो पहले क्या थे, पंजाबी है ये, बनिया है, जाट है ये तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये भी शास्त्रों में लिखा है। कभी साधु के पूर्व जन्म को मत देखो, पूर्व जीवन को, अभी देखो उसकी श्रद्धा कैसी है, उसका गोल कैसा है, वो गोल में कितना फिक्स है, कितना कट्टर है, वो स्ट्रिक्ट, बार बार समझा रहा, स्ट्रिक्ट कितना है। जैसे हमारे गुरु महाराज, मतलब जिन्होंने भक्ति विकास महाराज, बिल्कुल परवाह नहीं करते, मतलब स्ट्रिक्ट है ना वो। फिर तो सभी लोग कहते हैं बहुत स्ट्रिक्ट है वो, पूरा इस्कॉन भी कहता है मोस्ट स्ट्रिक्ट साधु अभी इस्कॉन है। महाराज के बोलते हैं, महाराज को जब करना है बोलना है बिल्कुल कोई परवाह नहीं करते। तो साधु की है स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट, साधु शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट। तो साधु कहाँ है फिर वो, एक पॉइंट है। महात्मा इज ए सिम्टम ऑफ साधु। अच्छा जी, अब क्या, सॉरी, महात्मा इज सिनोनिम ऑफ साधु, साधु का पर्यायवाची क्या है, उसको महात्मा भी कहते हैं। और ये कहा जाता है कि महात्मा की सेवा और मतलब भगवान के परम भक्त की सेवा, उससे क्या होता है, ये प्लीज बंद कर दीजिए इनको, यू हैव पावर, इस द्वारा आहुर विमुक्त है। जब आप भक्त लोग ज्वाइन करते हो तो एकदम आप में इतनी बुद्धि मतलब इस्तेमाल करना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना माइक बंद करूं सबसे पहले, जुड़ते ही, कहीं मेरा माइक तो नहीं खुला है, तो आप एक्सपर्ट हो गए सब लोग, जुड़ते ही पहला माइक बंद करो अगर। और दूसरा, जब भक्त लोग चैंटिंग वगैरह में माइक खुला होता है तो याद रखना चाहिए, मेरे घर में बहुत आवाज़ हो रही तो माइक बंद कर दो, बहुत से घरों से बहुत आवाज़ें आती हैं, तो आप उसमें बंद कर दीजिए आप। और फिर मैं कई बार बंद करता हूँ भक्तों का माइक, तो भक्त उसको बार बार खोलता है, वो समझना चाहिए कोई बंद कर रहा है आपके माइक को, कोई बंद कर रहा है, कुछ कारण है। बंद कैसे हो रहा है, आपने तो बंद किया नहीं है, कोई बंद कर रहा है ना, तो बंद रखो उसको, क्योंकि आपके वहां से डिस्टर्बेंस आ रही है। प्लीज थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, तो द्वारम आहु, इससे क्या है, रॉयल रोड ऑफ लिबरेशन, तुरंत मुक्ति साधु से होती है, ये एक सिद्धांत है। अब ये श्लोक कोट कर जो हम कल कोट किए, तो दूसरा वाला आ गया 5.5, यहाँ पे लिखा महत सेवाम द्वारम आहु मुक्ते, ये ऋषभ देव कह रहे हैं अपने पुत्रों को कि आहुर मुक्ते, मतलब जो महान पुरुष हैं, महात्मा हैं, उनकी सेवा से मुक्ति के द्वार खुलते हैं, द्वारम आहुर मुक्ते। और तमो द्वारम, स्त्रियों के संग करने से, उन्होंने स्त्रियों को नहीं बोला, जो स्त्रियों के संगी हैं, मतलब नॉन डिवोटीज, जिनका फोकस स्त्रियों का भोग करना है और जिनका दिमाग वहीं लगा हुआ, ऑफकोर्स जिसका दिमाग भगवान में लगा हुआ है पक्का उसका दिमाग स्त्री में लगा हुआ है, और कुछ है नहीं संसार में, घुमा फिरा के वहीं जाएगा वो धन भी इसलिए कमाते हैं, सब कुछ वहीं हो रहा है वो, हर चीज एक ही चीज है संसार में, मैथुन आगा रहे। तो ऐसे जो नॉन डिवोटियों से का संग है, उससे व्यक्ति नरक की तरफ जाता है। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि वर्णाश्रम में आपको नॉन डिवोटीज का संग नहीं करना पड़ेगा। जो सारे दिन हम नॉन डिवोटीज का संग करते हैं, इसलिए हमारी बुद्धि कुटिल हो जाती है। इससे तो अच्छा है कि आप जहर पी के मर जाओ, ऐसे लिखा है शास्त्रों में। नॉन डिवोटीज का संग नहीं करना चाहिए, जाके बैठ रहे हैं जी, पार्टीज में जा रहे हैं, नहीं मेरे फ्रेंड्स आए हैं, वो सब नरक लेके जाएंगे आपको। तो अभी तो 2 पल का सुख है, लेकिन मरने के बाद आपको नरक दिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है तमो द्वारम, उल्टा है ना भाई। अभी साधु के संग से अगर वैकुंठ जा रहा है, तो जो असाधु है, जो नॉन डिवोटी है, उनके संग से क्या होएंगे, नरक जाएंगे हम। करेक्ट है ना। तो बस भक्तों के साथ ही उठो बैठो, चाहे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, रिश्तेदार किस बात का है, वो तो नॉन डिवोटी है, सभी रिश्तेदार हैं हमारे, सही भगवान के अंश हैं। कौन रिश्तेदार नहीं हमारा, बताओ, देखा है तो। नहीं ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा मामा है, ये तेरा मामा नहीं है, कंस है, तो कंस मामा है भाई, मामा कहाँ से हो गया तेरा ये तो मेरी बुआ है। ये बुआ नहीं है, ये हिरण्यकशिपु की बहन है ये। कौन थी वो, क्या नाम था उसका,
कौन बताया, मैं भूल गया। प्रहलाद की बुआ का नाम क्या था? होलिका। होलिका थी वो? कोई किसी को याद है कि नहीं? वो बुआ नहीं आई, बुआ आई है घर पे। अरे बुआ नहीं आई, ये मेरे फ्रेंड्स आए हैं, ये सारे असुर आए हैं जो आपको नरक ले जाए, ये यम के दूत आए हैं, ये यम की दूतनी आई है। ऐसा अंदर से समझना पड़ेगा। हालांकि हम सबका सम्मान करते हैं जो अतिथि आते हैं घर में, लेकिन हम संग नहीं करते उनका। और आप अगर भक्ति की बात, कोई आएगा ही नहीं फालतू के, क्यों भैया यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे? जब तक ऐसा आपके हृदय में विचार नहीं आएंगे, भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते आप। ये फैक्ट है। यू अंडरस्टैंडिंग? हम लोग इसी में फंसे रहते हैं सब लोग। जो भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, उनकी जिंदगी में यही प्रॉब्लम है सारी। योषिताम संगी संगम, उन लोगों का संग करते हैं जो स्त्री का संग करते हैं, या उस स्त्री का संग करते हैं जो पुरुष का संग करती है। ऐसे लोगों का संग करने से व्यक्ति नरक में जाता है, गारंटी। या तो आप भक्त हो, मैं इसलिए बोल रहा था, या तो आप भक्त हो या असुर हो, बीच में कुछ नहीं है। भक्त वही है जो भक्तों का संग करता है। चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि वैष्णव कौन है? सबसे पहला उत्तर क्या था उनको, बताओ, कौन बताएंगे? वैष्णव कौन बताया था उन्होंने? अवैष्णव त्याग, यही वैष्णव आचार, क्या था वो? मैं भूल ही जाता हूँ बिल्कुल ही। यही वैष्णव आचार, क्या वर्ड है स्टार्टिंग में? एनीबॉडी रिमेम्बर्स? तो एनीवे उन्होंने बोला था कि जो अभक्तों का संग जो त्यागता है, यही वैष्णव आचार। वैष्णव का पहला है जो उनका संग नहीं करता, नॉन डिवोटीज का। अगर आप संग कर रहे हो, नहीं नहीं ये आया है वो आया है, भैया बोलो भैया समय नहीं है, बाद में आना। कुछ काम भी तो हम नॉन डिवोटीज के साथ भी डील करना पड़ता है, लेकिन हम रिड्यूस करते हैं उसको, और धीरे धीरे लोग अपने आप ही उठना बैठना छोड़ देंगे। अगर आप भगवान की बातें करो जिसके साथ, जो भी मिले उसे बोलो भैया आ जाओ, तो गीता पढ़ते हैं। गीता पढ़िए कभी? चलो आपको गीता सुनाता हूँ आज। घर में कोई आया सो गीता सुनाओ। वो थोड़ा सही बंदा होगा तो भक्त बन जाएगा, नहीं तो आगे से नहीं आएगा। वो बोले जाके गीता पढ़ाएगा फिर 1 घंटा ये। और यही तरीका है अभक्तों को भगाने का। भूत प्रेतों को भगा दो, गीता सुनाओ, उनको नहीं आएगा आपके पास। रेंडरिंग सर्विस टू द मटेरियलिस्ट हैज, आप कहेंगे प्रभु जी हमारी शादियां कैसे होंगी, रिश्तेदार नहीं आएंगे तो? अरे कुछ नहीं होता, परेशान करते हैं वो आके। इतना लंबा चौड़ा क्यों करना है? जिसको आना आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। एक पंडित जी चाहिए खाली शादी करने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। 4 लोग चाहिए शादी करने के लिए बच्चों की। उसे करना क्या है? ना आए कोई भी रिश्तेदार, वो तो सारे नरक में लेके चले जाएंगे। लेकिन हम लोग अगर ये नहीं करेंगे तो आप नरक में चले जाओगे, आप भक्ति नहीं कर सकते। दिस इज द करेक्ट वे। हम ये नहीं कर रहे उनसे एंटी हैं, हम उनको भक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और धीरे धीरे आप ऐसे भक्त बनोगे तो बाद में रिश्तेदार भी भक्त बन जाएंगे, ऐसा भी होता है। अगर आप इतने स्ट्रांग भक्त बन जाओगे तो वो धीरे धीरे सब पे प्रभाव पड़ेगा, और अच्छे अच्छे लोग आप जुड़ जाएंगे, बहुत अच्छा। और हमारे नए रिश्तेदार भी तो बन रहे हैं कितने सारे भक्त, वो आएंगे हमारी शादी में। तो रेंडरिंग सर्विस टू द मटेरियलिस्ट हैज द अपोजिट इफेक्ट। तो यहाँ पे लिखा है जो भौतिकवादियों के साथ जो सेवा करते हैं उसका दूसरा बिल्कुल उल्टा असर होता है। देख रहे हैं आप? अगर आप सेवा कर रहे हो, जी मेरे रिश्तेदार आए, मेरे फ्रेंड्स आए, मेरे ये आए वो आए, घर पे बैठे हुए हैं और मैं तो आज बिजी हूँ, तो इसका उल्टा असर होता है। इसलिए मैंने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है मैंने, क्योंकि हम तो बहुत भक्तों के कांटेक्ट में रहते हैं। कुछ भक्तों की लाइफ में जैसे रिश्तेदार घुसे हुए हैं, उनकी लाइफ, वो ना सुबह उठ पाते हैं, ना ढंग से माला कर पाते हैं, ना क्लास अटेंड कर पाते हैं, वो बर्बादी हो गए। वो मैं कई डिवोटीज को जानता हूँ, 10-10, 15-15 साल हो गए, मतलब वो नाम की डिवोटी है, उनको कुछ नहीं हो रहा उनसे, क्योंकि उसमें फंसे पड़े हैं, वो इन्हीं चक्कर में फंसे पड़े हैं। फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में, सब मेंटेन कर रखा है। बर्थडे मना रहे हैं जी, पार्टियों में जा रहे हैं, तो जी करना पड़ेगा, आज मेरा फूफा आया है, आज मेरा जीजा आया है? फंस गए उसमें। इफ एनीवन ऑफर्स सर्विस टू ए ग्रॉस मटेरियलिस्ट, अगर कोई ऐसे भौतिकवादी, जो घोर भौतिकवादी की को सेवा करता है, सेवा कर रहे हैं ना आके, आओ जी चाय बना रहे हैं उसके लिए जी, चाय पियेंगे जी, ये खिला रहे हैं जी, वो चल रहा है प्रोग्राम, यहाँ पे लिखा है। और ए पर्सन इंगेज ओनली इन सेंस एंजॉयमेंट, ऐसे, तो उससे क्या होता है? देन बाय एसोसिएशन विद सच ए पर्सन द डोर टू हेल इज ओपन। देख लो आप, साफ साफ लिखा है, बताओ। आपको बोलोगे प्रभु जी चैंटिंग मत करो राजी प्रभु, कथा सुनते हो, बहुत गंदी बात है।
महाराज ने वहां पे कथा में, वहां पर ये क्या एक बार पहले बोला था आपको, पुष्कर में महाराज ने बोला, लेक्चर दे रहे थे महाराज, हम भी वहीं थे। महाराज कहते यू वांट टू चैंट, कह रहे प्लीज गो एंड चैंट। महाराज ने क्लास में बोला, कह रहे इफ यू वांट टू चैंट यू कैन चैंट, कुछ नहीं बोला महाराज ने। आपको चैंटिंग करना है कथा में तुम्हारा, क्या आप बाहर जाके चैंटिंग कर लो कोई, बस इतना बोला था महाराज ने। एक समय पे एक काम करो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनने की आदत नहीं पड़ेगी तो फिर चैंटिंग क्या करोगे, चैंटिंग हो ही नहीं पाएगी आपकी, तो दिखाई नहीं देगा आपको। ये खाली ये जो ये ऐसे नहीं, हाँ प्रभु जी बता रहे हैं साधु संघ के बारे में बात हुई, इतनी नहीं है, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, पूरा साइंस है ये, है ना। उसमें फार्मूला कॉमा लग रहा है, कहीं पे फार्मूला लग रहा है उसमें, जैसे बॉड मास होता है ना, वो कहाँ पे ब्रैकेट लग रही है, कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, कहाँ पे डिवाइड पहले करना है, कि जमा कैसे करना है, घटा, वो सब कुछ एक एक चीज ध्यान समझनी पड़ती है। हाँ साधु संघ के बारे में बात हुई, क्या हुआ साधु संघ, ऐसे नहीं, पूरा एक एक बात में घुसना पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं, तो डोर खुल गया हमारा, नरक का डोर। डोंट सर्व नॉन डिवोटीज, डोंट सर्व देम, कीप डिस्टेंस। अब इसमें पता है क्या होता है, अब कोई घर में आ गया नॉन डिवोटी, आपके प्रभु जी यहाँ पे लिखा है कि भाई सर्व सेवा नहीं करनी है, हम क्या हमारे हृदय में नहीं है ना कि हम उनकी सेवा करें, उनसे दोस्ती करें, इसे प्रेम बढ़ाएं, इनसे प्रेम बढ़ेगा तो हमारे काम आएंगे, वो ठीक है, वो तो हम करते ही हैं, ऐसे कोई आ जाएगा तो घर में आ गया तो हम सेवा करेंगे उसकी। लेकिन मैं हृदय से नहीं इच्छा कर रहा ना, वो तो मैं अपना एक कर्तव्य कर रहा हूँ, लेकिन मेरे माइंड में ये कि कहाँ से मैं फंस गया इसमें ना। और फिर वो आया तो मैं उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस दे रहा हूँ, उसके बैठे गप्पे नहीं मार रहा है बहुत ही चीजें, वो तो कोई भी अतिथि आएगा उसे पानी पिलाएंगे, खाना भी खिला, प्रसाद खिला रहे हैं उसको, और सिर्फ भक्ति की बातें कर रहे हैं, देन इट्स ओके। कोई रिश्तेदार आओ मेरे घर में, खूब आओ, रोज आओ, हमारे यहाँ प्रसाद पा के जाइए, आप कथा सुन के जाइए, चर्चा करिए, हम भगवान की कथा सुनाएंगे आपको, आज हम बैठ के दोनों वीडियो सुनेंगे, आज लेक्चर सुन लेंगे, देन इट्स ओके। लेकिन आप उसके साथ बैठ के वो फालतू की बातें कर रहे हो दर की, और कोई भक्ति का नामो निशान नहीं है, आपने भी एक चाय की प्याली खींच ली साथ में उसके, फिर तो नरक में जा रहे हो भाई। द सेम प्रिंसिपल इज कन्फर्म्ड, वही यहाँ पे बताया गया है, अटैचमेंट टू ए डिवोटी, अटैचमेंट टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भक्त से अटैचमेंट वास्तव में क्या है, भगवान की सेवा है, साफ लिखा है, भगवान की सेवा से अटैचमेंट है, यही भगवान की असली सेवा है, कि भक्तों से अटैचमेंट होना। क्योंकि अगर कोई साधु के साथ संग करता है तो उसका परिणाम क्या होगा, कि साधु उसको सिखा देगा, देख रहे हैं आप, कि कैसे भक्त बनना है। साधु साधु का प्रभावी है, कैसे भक्त बनना है, और कैसे पुजारी बनना है, और कैसे भगवान का बहुत ही ईमानदार निष्ठा वाला भक्त बनना है। ये साधु के उपहार हैं। साधु का संग में आने से तुरंत व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है, साधु के अंदर इतनी एक्सपर्टीज होती है। और अगर हम साधु के साथ जुड़ना चाहते हैं तो फिर हम ये आशा नहीं कर सकते कि हमको वो ऐसे आदेश देगा कि कैसे अपनी भौतिक अवस्था को सुधारा जाए। हम लोग ये आशा करते हैं, वो तो ये बोलेगा भैया क्यों फालतू में टाइम खराब कर रहा है अपना। ये नहीं है साधु बोलेगा IIT में बच्चों को पढ़ाओ, फर्स्ट आओ, तो इसको देख रहे इस्कॉन में घुस रहा है सब, ये ऐसे बोलते हैं। वो जैसे कल माता ही कह रही थी कि वो तो डिवोटी हैं, गिरधारी प्रभु की वाइफ बता रही थी ना माता जी उस दिन, आई थिंक गिरधारी बोल रही थी शायद नाम, वो करी, वो तो नहीं बोलते, तो साधु नहीं है ना फिर वो, साधु की परिभाषा नहीं है ये। साधु का तो मतलब साफ बोले, अरे क्या है नॉनसेंस है, कहाँ फंसे पड़े यार, छोड़ो इसको, इसको बाहर आओ, उससे भक्ति करो, भक्ति से सब घर बैठे बैठे मिल जाएगा। अरे नौकरी से क्या मिलने वाला है, वो तो खरबपति अरबपति भी कुछ नहीं है भगवान के सामने, भगवान पता नहीं क्या क्या दे देंगे आपको, उससे तो आपकी जिंदगी में दुख ही आएंगे खाली। साधु ऐसे बोलेगा आपको, स्त्री को बोलेगा स्त्री को नौकरी नहीं करनी चाहिए, साधु ऐसे बोलेगा। वो कभी नहीं बोलेगा नहीं नहीं थोड़ा कर लो, थोड़ा बच्चों को भी थोड़ा ऐसे कर दो, साधु नहीं है बोलो यहाँ पे। आप साधु से आशा नहीं कर सकते, इसलिए इस्कॉन में बहुत सारे जो साधु हैं वो असाधु का काम कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं जनता को, बता रहा हूँ मैं आपको, हमारे इस्कॉन में ही बहुत, इसलिए सावधान रहना चाहिए कि इस्कॉन के
कितना नॉनसेंस हो रहा है पता है आपको। वो तो हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। कल परसों मैंने एक क्वेश्चन भेजा, वो उनको क्वेश्चन पूछे, मुझे पता लगे गलत बोल रहा है व्यक्ति बहुत ज्यादा। रोज कहते हैं कंप्लीटली क्रेजी, ऐसे उन्होंने लिख के भेजा। मैं बोली ये प्रभु जी क्या बोल रहे हैं। प्रभु जी का फिर वहां से आंसर आया कंप्लीटली क्रेजी है, थोड़ा बहुत नहीं बिल्कुल ही पागल हो गया है, क्या बोल रहा है पता नहीं। लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। सावधान रहना चाहिए। इसलिए जिसको जानते नहीं हो ऐसे नहीं, किसी का भी लेक्चर लगा लिया बड़ा अच्छा लग रहा है, किसी का भी म्यूजिक लगा लिया। नहीं, अब ये जो कौन से बैंड वाले हैं, वो कौन सा बैंड है वो, पता नहीं कौन सा बैंड है वो, चंडीगढ़ वाले जो भक्त हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लोग पता नहीं क्या क्या गाते रहते हैं। वो माता पागल हो गई। वो सहजिया पंथी के गीत गाए जा रहे हैं वो। माधवास बैंड प्रभु जी। माधव बैंड वालों को देखो आप, क्या वो पागल हो चुके हैं वो पूरा उसमें घुस गई उनकी चेतना, पूरी दिन रात पैसे कमाने में उसमें। वो वीडियो बनाए जा रहे हैं और पता नहीं क्या करे जा रहे हैं। खुद का क्या हो रहा है आज, ऐसी चेतना घुस जाती है। ये वीडियो यूट्यूब का बहुत गंदा सिस्टम है। बट ही विल गिव अस इंस्ट्रक्शंस। कोई नहीं कंट्रोल कर रहा है उनको, भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन से भक्त हो, क्या करना है तुम, सहजिया पंथी रागानुगा हो कौन, क्या सिखा रहे लोगों को। वो गा जा रहे मेरा कान्हा मेरा कन्हैया, अच्छा तो लगता है, तुरंत भाव आते हैं। लेकिन साधना भक्ति कहाँ है। तो सहज ये है सहजिया पंथी, सहजिया बन जाना। ही विल गिव अस इंस्ट्रक्शंस, और उससे देख देख के लोग पागल हो रहे हैं सब। ऐसी परंपराएं खराब होती हैं। बट ही विल गिव अस इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू कट द नॉट ऑफ द कंटेमिनेशन ऑफ मटेरियल अट्रैक्शन। लेकिन वो साधु क्या बोलेगा आपको, बोलेगा कि कैसे ये सब बहुत, बोलेगा क्या नॉनसेंस कर रहे हो, क्या बना रहा है तू ये वीडियो वीडियो, पागल हो गया क्या, बैठ के भजन कर ले ढंग से, अपनी साधना रिकॉर्ड करके भेज 16 माला कैसे करता है तू, हम वो वीडियो देखना चाहते तेरा। 16 माला की वीडियो भेजा कर डेली यूट्यूब पर, वैसे बोलेगा साधु। डेली कितने बजे उठता है उसका वीडियो बना, तू उठता है कितने बजे दिन डेली, अपनी साधना चार्ट भेज वीडियो पे बना के। साधु बोलेगा उसको। लेकिन कोई साधु नहीं बोल रहे उनको, और अप्रिसिएशन हो रहा है यूट्यूब पे, मतलब लाखों व्यूअर्स आ रहे हैं। और फिर उनको वो तो आ ही जाएंगे, जो गुरु महाराज उनको वहां पे बैठा देंगे, व्यास आसन पे दिखा देते हैं उनको, वहां पे नाच रहे हैं, माता नाच रही है स्टेज पे खड़े होके। और जो गुरु के ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, वो ऐसे ऐसे होता है ना, कुछ और ही शुरू हो जाता है। करना क्या था, मतलब कुछ कुछ और ही शुरू हो गया। मतलब वो प्रभुपाद के प्लेटफॉर्म को, इस्कॉन का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, प्रभुपाद की छवि इतनी ऊंची है, लोग इतना पूरी दुनिया में है, उस प्लेटफॉर्म का मिसयूज हो रहा है। उस प्लेटफॉर्म पे एक गलत चीज शुरू कर दो, लोग तो वैसे ही इतने हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं इस्कॉन में। लोग इतना दिमाग थोड़ी सब में है, इतने ब्राह्मण थोड़ी हैं कलयुग में लोग कि डिस्टिंग्विश कर पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। सब लोग ब्लाइंड फॉलो करते हैं फिर। अब ऐसा आप सब नए भक्तों को क्या पता क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता लगेगा आपको। वो तो कोई कोई व्यक्ति समझाएगा ये क्या चल रहा है। महाराज कहते हैं भक्ति विकास महाराज, ये जो मायापुर में जो कीर्तन मेला होता है, महाराज कहते हैं दिस इज नॉट कीर्तन मेला, दिस इज बॉयज एंड गर्ल्स डांस लीला। समझ रहे हो, महाराज ने बोला है दिस इज गर्ल्स एंड बॉयज डांस लीला, मायापुर में देख रहे हो, हालांकि कितनी बड़ी चीज है वो, हाँ कुछ और ही चल रहा है। तो ऐसे लोग देख पाते हैं ना ये कहाँ जा रही परंपरा, जिन्होंने भक्ति की है ढंग से। महाराज 18 साल के आए हुए हैं इस्कॉन में, मतलब समझो बचपन के भक्त हैं समाज। और महाराज की उम्र 70s में जा रही है अभी, और बिल्कुल एकदम बेदाग रहित चरित्र है, और ऐसी साधना की है शुरू से। तो ऐसे लोगों को दिखाई देता है ना क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने थोड़ी इस तरह से किया है, भक्ति करी है भक्ति। तो हम बहुत भाग, इसलिए मैं कहता हूँ हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ज्यादा। भगवान की पता नहीं कैसी कृपा होगी कि हम मतलब महाराज के कांटेक्ट में आ गए, बड़ा मुश्किल है। ये एक विशेष कृपा है कि साधु के, सही साधु के कांटेक्ट में आना। जो कुछ दिखाई नहीं देगा, ऐसे ब्लाइंडली चलते रहोगे आप, नॉलेज ही नहीं बढ़ेगी आपको, सहजिया बन जाओगे। हाँ हरे कृष्ण हो रहा है और एंटरटेनमेंट, भजन गा रहे हैं कीर्तन हो रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट हो रहा है मंदिर में आके, भक्ति नहीं हो रही। साधु तो आपकी गांठ को काटेगा,
बहुत ही एंटरटेनमेंट की जो गांठ लग रही है, कीर्तन में एंटरटेनमेंट कर रहा है कि भक्ति कर रहा है, वो बोलेगा ये क्या कर रहा है। एक बार कोई कीर्तन कर रहा था और कोई मुझे डिवोटी बता रहे थे, भक्ति विकास महाराज भी थे वहां पे, तो वो ऐसे लंबा हरे कृष्णा लंबा लंबा करे जा रहा था। महाराज का स्टॉप इट, डोंट डू दिस। क्या कर रहा है, हरे हरे कृष्णा मंत्र बोलना है। कितने मंत्र बोल देते हम, तो ये वो लंबाई कोई गाय करे जा रहा था, वो रथ यात्रा वगैरह चल रही थी। महाराज स्टॉप हिम। हाउ टू एलिवेट आवर सेल्स इन डिवोशनल सर्विस। तो साधु फिर ये सिखाता है कि कैसे भक्ति में आगे बढ़ना, एंटरटेनमेंट नहीं करना ना, राग नहीं छेड़ना, अपनी कलाकारी नहीं दिखानी, कलाकारी की कोई जरूरत नहीं है, सेवा करना भगवान की, जैसे बताया जा रहा है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएटिंग विद साधु। तो इसलिए ये परिणाम है साधु का संग करने का। कपिल मुनि फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्ट्स दैट द पाथ ऑफ लिबरेशन बिगिंस विद सच एसोसिएशन। तो ऐसे संग से ही मुक्ति का मार्ग शुरू होता है, ये कह रहे हैं कपिल मुनि। तो हमें सही साधु का संग करना चाहिए और साधुओं के साथ इकट्ठे आना चाहिए, इकट्ठी सेवा करनी चाहिए, तब धीरे धीरे हमारा उद्धार होगा। नहीं तो अपने अहंकार में हम समझते रहेंगे हम भक्त बन रहे हैं और भक्त हैं, लेकिन समय आएगा, काल आएगा, मृत्यु हो जाएगी, आप खत्म हो जाओगे, बिना भगवान को प्राप्त कर चले जाओगे। इसलिए लेट अस बिकम सीरियस। वैसे मेरी इच्छा थी कि मैं और भी श्लोक पढ़ने वाला था साधु के ऊपर, 2-3 श्लोक पढ़ने का इच्छा थी मेरी आज, लेकिन हम अभी इतना ही बंद करेंगे क्योंकि समय हो गया। वैसे आप भक्तों ने 4-5 माला तो कर ली होंगी ऑलरेडी आज, क्योंकि हमने 4:30 मंगला आरती की थी। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग सेंटर पे आज 2 बजे मिलेंगे, आप जरूर आइए। बल्लभगढ़ के जो माता हैं, जैसे सरस्वती माता, वहाँ पे सीमा माता है और भी माता हैं, उन सबको आना चाहिए। आपके लिए तो भगवान ने सेंटर खोला है वहाँ पे, आपके उद्धार के लिए, जो खासकर उस एरिया में रहते हैं। आप लोगों को वहाँ पे बढ़ चढ़ के सेवाएं करनी चाहिए, बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, उसको अपने हाथों में लेना चाहिए। खाली ये नहीं हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, भगवान की सेवा करना भी हम सबका कर्तव्य है। उस समाज में दूसरों तक ले जाना, हमें मिला है ये, हमें बांटना है इसको औरों को। वो भार अगर नहीं उतारेंगे तो आपको अपराध लगेगा। चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश है कि हमें ये सबको देना है, बांटना है। महाप्रभु ने कहा था मैं तो अकेला माली हूँ, मैं कितने कितने पेड़ लगाऊंगा, मैं आप सबका सहयोग चाहता हूँ। महाप्रभु ने ये सेवा हमको दिया हमारे उद्धार के लिए, तभी हमारा उद्धार होगा। ये तो महाप्रभु का बहाना है। हम लोग सेवा में लगेंगे किसी भी प्रकार से, तभी हमारा उद्धार होगा, नहीं तो फिर ये क्या होगा, ना तो आपका उद्धार होगा ना किसी का होगा। जीवन तो चल ही रहा है, खत्म हो जाएगा। खाना पीना सोना तो कुत्ते बिल्ली सब कर रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। अपने घर में रोज सोना खाना, मर जाएंगे बस ऐसे ही। सेवा करके जाओ ना, यहाँ से कोई कहे कि भगवान भी कहे भाई बहुत सेवा करके आई है धरती पे, इसने बड़ी बड़ी सेवाएं की, ऐसा होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद की शिष्याएं थी, वो कितनी सेवाएं की उन्होंने। नहीं, एक माता यहाँ से तुलसी लेके गई थी भारत से, पता नहीं वहां जाके फिर वहां पर उसने पूरा तुलसी का बगीचा लगा दिया पूरे बाहर के देशों में। कितनी कितनी तपस्याएं की है माताओं ने, पता है आपको। तो माताएं बहुत कुछ कर सकती हैं इस प्रभुपाद के आंदोलन में, ऐसी बात नहीं, लेकिन जैसे बताया गया ऐसे। और ऐसे प्रभु जी लोग हैं, तो सबसे मेरा प्रार्थना है कि जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी की तैयारियां करो। ये शास्त्रों में लिखा है, जो भगवान के उत्सवों को मनाता है धूमधाम से उत्साह से, उसको घर भगवान वैकुंठ में बना देते हैं, ये भी लिखा है शास्त्रों में। तो ये फेस्टिवल्स में मनाने चाहिए ताकि सबको आनंद आए। मैं कल वो बात कर रहा था कि ड्रामा की तैयारी करो, जो जो भक्तों कर सकते हैं और ड्रामा में भाग लीजिए। ड्रामा तैयार करिए, 2-3 ड्रामा करिए बड़े बड़े, और ड्रामा बड़ा आनंद आता है, लोगों को भी आनंद आता है और बड़ा अच्छा होता है। और इस तरह से हम लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। तो आप सब लोग आइए 2 बजे वहां पर। कौन कौन सुन पा रहे हैं मुझे अभी बाय द वे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा मुझे बताना कि मेरी आवाज अभी आ रही है क्या? आवाज आती कहाँ से अभी आ रही है क्या? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्णा। क्या बोल रहे हो प्रभु जी? समझ में आएगा आपको। कौन कौन बोल रहे हैं जी? कौन कौन सुन पा रहे हैं? अच्छा, ये सब लोगों का माइक बंद है। हरे कृष्ण प्रभु, चरणम प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु।